जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद उसे दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ कई बार डिंग डोंग करती है। अब उसके साथ आगे क्या होगा ये जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू होती है टेसा नाम की लड़की से जो अपनी कहानी हमें बता रही होती है। टेसा बताती है कि जब वो हार्डिन से मिली तो उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि टेसा की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में शिफ्ट हो रही थी। मगर इससे टेसा की माँ काफी परेशान है और वो उसे अकेले कॉलेज के हॉस्टल में रहने की परमिशन नहीं दे रही है, पर फिर भी टेसा अपनी माँ को मना ही लेती है। दरअसल टेसा बचपन से ही वो सब करती आ रही है जो उसकी माँ चाहती थी, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड नोवा को भी उसकी माँ ने ही सिलेक्ट किया था। नोवा पहले टेसा का एक अच्छा दोस्त था और वो अब उसका बॉयफ्रेंड है और आज पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड थी। आगे टेसा की माँ और नोवा उसे स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर टेसा की रूममेट टेसा की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो टेसा से अपना रूम बदलने को बोलती है। लेकिन टेसा अपनी माँ को ये बोलकर मना करती है कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगी। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है और वहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लैंटन होता है और नए कॉलेज में आने की खुशी में वो दोनों ही क्लास शुरू होने से बहुत समय पहले ही आए होते हैं, इसलिए बातें करते करते उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद था, मगर एक अच्छा जॉब पाने के लिए उसे मजबूरी में इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। कॉलेज से आकर टेसा नहाने चली जाती है और जब वो नहाकर बाहर आती है तो वो हार्डिन नाम के एक लड़के को देखती है जो उसके रूम में ही उसके सामने बैठा होता है। दरअसल टेसा की रूममेट स्टेफी और हार्डिन दोस्त थे और हार्डिन स्टेफी से मिलने आया था। आगे वो दोनों टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने को बोलते हैं, पर टेसा उन्हें मना कर देती है। टेसा हमेशा पढ़ाई करती रहती थी, उसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह एंजॉय करना पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद स्टेफी फिर से टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने को बोलती है और इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती। आगे वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और पार्टी में हार्डिन के साथ उसके एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी थी। वो सभी ड्रिंक करते हैं लेकिन टेसा ड्रिंक नहीं करती। आगे वो सभी ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं और उसी दौरान मॉली टेसा से पूछती है कि तुमने पिछली बार मस्ती यानी कि कब किया था, मगर टेसा इसका कोई भी जवाब नहीं देती। इस पर सभी समझ जाते हैं कि टेसा अभी भी वर्जिन है। जिसके बाद मॉली टेसा को एक डेयर देती है कि उसे हार्डिन को किस करना होगा और जब हार्डिन किस करने टेसा के पास आता है तब टेसा वहां से उठकर बाहर चली जाती है और बाहर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है। टेसा से बात कर नोवा समझ जाता है कि टेसा एक पार्टी में गई है और इस वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वही पार्टी में टेसा एक रूम में जाती है जहाँ पर उसकी पसंद की कई सारी किताबें थी। टेसा उन किताबों को देख ही रही थी लेकिन तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है और टेसा से बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, और बातों बातों में ही हार्डिन टेसा को किस करने फिर से उसके पास आता है। लेकिन इस बार भी टेसा हार्डिन को इग्नोर कर वहां से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में टेसा और हार्डिन के बीच एक टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। टेसा सच्चे प्यार में यकीन करती थी पर हार्डिन को प्यार पर यकीन नहीं था। क्लास के बाद टेसा लैंटन को हार्डिन के बारे में बताती है, जिस पर लैंटन बताता है कि कुछ दिनों से हार्डिन काफी परेशान है इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। दरअसल हार्डिन के पिता ने हार्डिन की माँ को छोड़ दिया था और वो लैंटन की माँ को डेट कर रहे थे, साथ ही वो जल्द शादी भी करने वाले थे और इसी वजह से हार्डिन काफी परेशान था। अगले दिन हार्डिन और टेसा एक कैफे में मिलते हैं और वहाँ पर दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इस बात पर हार्डिन टेसा को एक लेक पर ले जाता है और वो स्विमिंग करने उसी लेक में चला जाता है। हार्डिन टेसा से भी स्विमिंग करने को बोलता है। टेसा पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में वो भी स्विमिंग करने चली जाती है। स्विमिंग करते करते और बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा हार्डिन से बोलती है कि वो नोवा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसे चीट करना ठीक नहीं होगा। इस पर हार्डिन उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हें डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में यकीन नहीं करता। ये सुनकर टेसा गुस्सा हो जाती है और वापस अपने हॉस्टल आती है। टेसा सब कुछ भूलने की कोशिश करती है मगर उसे हार्डिन के ही सपने आते हैं। अगले दिन नोवा टेसा से मिलने हॉस्टल आता है और उसे देखकर टेसा काफी खुश हो जाती है। उसी रात वो दोनों एक कैंप फायर पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एक लड़का टेसा के ऊपर चांस मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर हार्डिन को काफी गुस्सा आता है और वो उसी वक्त उस लड़के को मारने लगता है। उस रात नोवा टेसा के साथ ही था और नोवा के सो जाने के बाद टेसा को लैंटन का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर आने को बोलता है। टेसा जब वहाँ पहुंचती है तब लैंटन बताता है कि वो हार्डिन के साथ उसी के घर में रहता है। वो बताता है कि आज हार्डिन की उसके पिता के साथ लड़ाई हुई है इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। जिसके बाद टेसा हार्डिन के पास आती है और उससे बात करने लगती है। हार्डिन भी टेसा से उस रात के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और फिर वो हार्डिन के कमरे में जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। अगले दिन टेसा जब हार्डिन के घर से निकल रही थी तब नोवा वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि कल पूरी रात तुम कहाँ थी। इस पर टेसा नोवा से बोलती है कि मैं एक दोस्त के घर पर थी। वो दोनों इस बात पर बहस कर ही रहे थे तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है और हार्डिन को देखकर नोवा समझ जाता है कि कल पूरी रात टेसा उसी के साथ थी, इसलिए नोवा टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। टेसा इस सबसे काफी परेशान हो जाती है और 2-3 दिनों तक वो किसी से बात भी नहीं करती। फिर एक दिन वो हार्डिन से मिलती है और उसे कहती है कि मेरी लाइफ में नोवा से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो क्योंकि उसे मेरी माँ ने मेरे लिए सिलेक्ट किया था और मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब हार्डिन भी रिलेशन के लिए मान जाता है और वो दोनों डेट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि बस दिन रात मस्ती करते रहते हैं। और जब एक दिन दोनों टेसा के रूम में मस्ती कर रहे होते हैं तब टेसा की माँ वहाँ आकर उन्हें देख लेती है। वो टेसा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे हार्डिन से ब्रेकअप करने को बोलती है, पर टेसा ऐसा करने से मना करती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं हर वक्त वो सब नहीं कर सकती जो आप चाहती हो, मैं अपने लिए खुद डिसीजन
चांस ले सकती हूँ, तो प्लीज आप मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। ये सुनकर टेसा की माँ काफी गुस्सा हो जाती है और उसे पॉकेट मनी देना बंद कर देती है। अगले दिन हार्डिन टेसा को लेकर एक फ्लैट में जाता है जहाँ पर वो दोनों लिव इन में रह सके। उसी रात हार्डिन टेसा को एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर उसके पिता और लैंटन की माँ की शादी होने वाली थी। कुछ देर बाद हार्डिन टेसा को बताता है कि वो अपने पिता से काफी नफरत करता है, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तो उसके पिता ने कुछ लोगों से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिस वजह से उसकी माँ को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से वो आज भी अपने पिता से नफरत करता है। इसके बाद दोनों वापस अपने फ्लैट पर आते हैं और पूरी रात पलंग तोड़ मस्ती करते हैं। अगले दिन हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड उसे टेक्स्ट मैसेज करती है जिसे टेसा पढ़ लेती है और वो हार्डिन से पूछती है कि ये तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है। इस पर हार्डिन बोलता है कि इसे इग्नोर करो, लेकिन टेसा इस बात पर हार्डिन से लड़ने लगती है और हार्डिन वहाँ से बाहर चला जाता है। रात बहुत ज्यादा हो जाती है और हार्डिन घर नहीं आता, इसलिए टेसा परेशान हो जाती है और हार्डिन को ढूंढने बाहर चली जाती है। टेसा को हार्डिन का एक दोस्त मिलता है और वो टेसा को हार्डिन का पता बता देता है। टेसा वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर मॉली और स्टेपी बातें कर रही थी। स्टेपी टेसा से पूछती है कि तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। इस पर टेसा बोलती है कि मैं हार्डिन के साथ एक फ्लैट में रहती हूँ और हम लिव इन रिलेशनशिप में है। ये सुनकर मॉली अपसेट हो जाती है क्योंकि वो अभी हार्डिन को पसंद करती थी। तभी हार्डिन वहाँ आ जाता है और उसे देखकर मॉली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम सब ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उस दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था और वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन बोल रहा होता है कि वो बहुत आसानी से टेसा को पटा लेगा और उसका फायदा भी उठाएगा। ये देखकर टेसा को काफी गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर हार्डिन उसे रोकता है और बताता है कि ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं तुम्हें जानता नहीं था और इसलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन टेसा उस पर यकीन नहीं करती और अगले ही दिन वो अपने घर लौट आती है। टेसा अपनी माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो नोवा से मिलती है और सबके लिए माफी मांगती है, जिस पर नोवा भी टेसा को माफ कर देता है और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब टेसा को एक जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो हार्डिन के पिता की बताई हुई एक कंपनी को ज्वाइन करती है। फिर अगले दिन टेसा जब अपनी क्लास में आती है तो वहाँ पर हार्डिन ने टेसा के लिए एक लेटर लिखकर टीचर के पास दिया था और वो टीचर लेटर को टेसा को दे देती है। टेसा उस लेटर को लेकर उसी लेक के पास जाती है जहाँ पर टेसा ने पहली बार हार्डिन को किस किया था। टेसा वो लेटर पढ़ती है और उस लेटर में लिखा था कि मैं कभी भी प्यार में विश्वास नहीं करता था, पर जब से मैं तुमसे मिला तो प्यार को लेकर मेरा नजराना बदल गया। इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। उस लेटर को पढ़ते पढ़ते हार्डिन भी वहाँ आ जाता है और टेसा उसे माफ कर देती है और इसी प्यारे सीन पर आफ्टर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।